हेलो 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 माय डियर, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, आपको मालूम है कि मैं डिमांडेड वीडियो बनाता हूँ। तो फिर से एक स्टूडेंट का डिमांड था कि सर बर्नियर कैलिपर एक बार फिर से पढ़ा देते तो अच्छे से क्लियर हो जाता। चलिए, तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे बर्नियर कैलिपर लेके आया हूँ। तो चलिए, बर्नियर कैलिपर की हम बात कर लेते हैं कि बर्नियर कैलिपर होता है क्या। तो मैंने क्या किया है समझना। पहले से इस वीडियो का एक शॉर्ट रूप तैयार करके रखा है, जैसे आप देख पाओगे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम कम लगेगा। एक मिनट। ठीक है, अब सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इट इज अ व्हाट? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर ऑन ए स्मॉल स्केल। यानी कि इसका जो यूज है कुछ लार्ज स्केल पे नहीं होता है, स्मॉल स्केल पे। मेजर तो क्या क्या कर सकता है? लेंथ मेजर कर सकता है, थिकनेस मेजर कर सकता है, इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकता है, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकता है, डेप्थ मेजर कर सकता है। ये सारी चीजें कर सकता है। लेकिन कहोगे कि किलोमीटर में? नहीं। कहोगे मीटर में? नहीं। क्योंकि ये जो स्केल है वेरी वेरी स्मॉल स्केल। हाँ, इसकी प्रिसीजन ज्यादा होती है, एक्यूरेसी ज्यादा होता है। कैसे वो समझिए। जिस तरह से साइंस का नॉलेज हमें बढ़ता गया, तो बेसिकली हुआ क्या, लोगों की चॉइस, लोगों की जिज्ञासा बढ़ती गई कि क्यों ना हम छोटे से छोटे क्वांटिटी को भी मेजर कर लें। अगर आप अभी से कुछ साल पहले अगर जाएंगे, मैंने तो अपने गांव में देखा है, सुना है, जमीन की बात भी लोग लग्घे में करते हैं। लग्घे इन सेंस उनका एक लोकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये कितना कनाल जमीन है या कितना बिगहा है। राइट, जो प्रिसाइज नहीं है। लेकिन उस जमाने में इतनी प्रिसीजन की जरूरत या इतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए, सिविलाइजेशन बढ़ता गया, हमें नॉलेज आता गया, तब क्या हुआ, हमें इसकी जरूरत पड़ने लगी। किसकी? एक्यूरेसी की, प्रिसीजन की। तो उसी एक्यूरेसी के सिलसिले में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। जैसे आपके पास एक छोटा जो स्केल होता है mm, उसमें एक डिवीजन का जो वैल्यू होता है वो 1 mm होता है। राइट, 1 mm। यानी कि 1 mm से कम छोटा किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ है तो उसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे? उसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो उस 1 mm से छोटे लेंथ को मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा अगर आपको बेहतरीन एक्यूरेसी चाहिए या प्रिसीजन चाहिए तो आप स्क्रू गेज यूज कर सकते हो। उसके बावजूद भी अगर और चाहिए तो आप स्पेरोमीटर यूज कर सकते हो। जो स्पेरोमीटर आपको मालूम है ना, गैप मतलब एक हॉरिजॉन्टल लेवल चेक करने के लिए किया था। जैसे आप क्लास 12th में देखोगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ोगे, उसके जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पे आएगा कि एक पेज पे अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, या ये जो है ये चारों तरफ हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल अगर नहीं है तो किधर डेप्थ है, क्या है, कर्वेचर का रेडियस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? स्फेरोमीटर यूज करते हैं। इस तरीके से उसके पास 3 पैर होते हैं। क्या होता है? 3 पैर। इस तरीके से इसके पास 3 पैर होता है जनाब। इस तरीके से होता है। तो मेरा जो सिंपल कथन है कि ऐसे बहुत सारे स्केल्स है। तो उसी सिलसिले में एक हमारे पास वर्नियर कैलिपर है जो कि काफी एक्यूरेट, एक हद तक एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट देता है। चलिए, अब वर्नियर कैलिपर दिखता कैसा है तो आपको आपके सामने फिगर में लेकर रखा हूं। देखो, ये बेसिकली वर्नियर कैलिपर है, या यूं कह ले वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है। तो ये जो ऊपर वाला जो है, इसको इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए किया था। जैसे मान लो किसी बोतल का या किसी बीकर का डायमीटर मुझे मेजर करना है, तो क्या करेंगे, उस बोतल या बीकर को यहाँ पे इस तरीके से अपन होल्ड कर देंगे। उस बोतल या बीकर को इस तरीके से अपन क्या कर देंगे? होल्ड कर देंगे। तो जो भी ये इधर पे फास्ट इन हो जाएगा, ये इधर पे होल्ड कर लेगा। तो जो भी रीडिंग आएगा वो रीडिंग आपको इंटरनल डायमीटर देगा। क्या देगा? इंटरनल डायमीटर।
इंटरनल डायमीटर आपको देगा जनाब। ठीक है, अब सुनिए, तो इसीलिए इन दोनों को इंटरनल जॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन दोनों को इंटरनल जॉ। ठीक है, अच्छा, अगर किसी बॉल का डायमीटर मेजर करना हो तो उस बॉल को यहाँ पे इस तरीके से रख दोगे तो उस बॉल का डायमीटर मेजर कर सकते हो। इसीलिए इसको, ये आपको कौन सा डायमीटर देगा? एक्सटर्नल डायमीटर, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसे मेजर कर रहे हैं? एक्सटर्नली। तो यहां से आपको एक्सटर्नल डायमीटर मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए इसीलिए इसको, इन दोनों को, नॉट इसको, इन दोनों को एक्सटर्नल जॉ बोला जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल जॉ, राइट। ठीक है, यहाँ पे दो स्केल आपको दिख रही होगी, कौन कौन से? तो एक ये वाली स्केल जिसका 0 स्टार्ट यहां से है, एक दूसरा स्केल जिसका 0 यहां से स्टार्ट दिख रहा है आपको, राइट। तो इस नीचे वाली, यहां देखो, सॉरी, इसका 0 यहां से स्टार्ट नहीं, यहां से हो रहा है, एक मिनट, इसका 0 जनाब यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको? यहां से ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से जा रहा है, राइट। तो इस नीचे वाले स्केल को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल और ऊपर वाले स्केल को बोलते हैं मेन स्केल। यहां कहीं साइड में लिख लोगे, मेन स्केल फिक्स होता है। मेन स्केल क्या होता है? फिक्स्ड। और वर्नियर स्केल स्लाइड कर सकता है, मूवेबल होता है, ये मूव करता है। और लिटरली बताओ तो वर्नियर कैलिपर को कैलिब्रेशंस के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल वर्नियर स्केल है। अगर ये स्लाइड ना करे तो ये मेजर क्या करेगा? स्लाइड कर रहा है तभी तो अभी इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर कर रहे हो, थोड़ी देर बाद हम इसको, इसकी डायमीटर मेजर कर सकते हैं। कैसे? तो इसको स्लाइड करके। क्लियर कहानी? चलिए, तो ये बात रही वर्नियर कैलिपर के बारे में, थोड़ा सा हमने डेटा देखा। उसी तरह दूसरा वर्नियर कैलिपर डायग्राम दिखा रहा हूं, थोड़ा सा और एक्यूरेटली आप समझ पाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, एक मेन स्केल लिखा हुआ है कि ये मेन स्केल है। हाँ, मैंने क्या बोला कि डेप्थ मेजर करने के लिए भी किया था, तो ये जो है ये डेप्थ मेजर करने के लिए। कैसे? मान लो हमें एक बीकर है और इस बीकर की डेप्थ आपको मेजर करनी है जनाब। तो कुछ नहीं, वर्नियर कैलिपर को यहाँ पे हम रख देंगे। कैसे? तो ऐसे डेप्थ को सीधा इसमें डुबा देंगे, यानी ये वाला पार्ट सीधा इसको डुबा देंगे। तो जो भी रीडिंग आएगा यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे रीडिंग ऑफ वर्नियर। जो भी रीडिंग आएगा वही हमें बता देगा डेप्थ ऑफ बीकर। तो इसीलिए यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है। ये फिक्स्ड होता है क्योंकि मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मेन स्केल के साथ है। उसी तरह ये भी फिक्स है, ये भी मूव नहीं कर सकता क्योंकि मेन स्केल के साथ है। स्लाइडिंग कौन है? तो स्लाइड इसके साथ करता है। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, लॉकिंग स्क्रू। ये क्या करता है? जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट की इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे हैं, मान लो लेंथ या डायमीटर जो भी मेजर कर रहे हैं, तो आपको भाई ठीक है वर्नियर स्केल स्लाइड करता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तभी करे। हर समय स्लाइड करता रहे तो फिर रीडिंग कैसे ले पाएंगे आप? तो जब उसकी, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख देता हूँ, अब ये ऑब्जेक्ट हम रख दिया, पता है कि वर्नियर कैलिपर स्लाइड अब नहीं करना चाहिए, अगर अब करेगा तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। तो फिर वर्नियर स्केल को होल्ड करके रखेगा कौन? इसलिए यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसमें। अब बात है कि वर्नियर स्केल का प्रिंसिपल क्या है। तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज डिजाइंड इन सच अ मैनर सो दैट ऑलवेज एनी वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल परफेक्टली मैच विथ मेन स्केल। मतलब ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वर्नियर स्केल का कोई ना कोई डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से मैच करेगा हमेशा। मैं नहीं कह रहा कि जो फिक्स मैच करेगा 5th डिवीजन और 10th डिवीजन, नहीं, कोई भी वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से मैच कर सकता है, चाहे ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हो। जैसे यहाँ देखो ऊपर वाला डायग्राम अगर हम चले तो ऊपर वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे इसका 0 इसके 0 के साथ मैच किया है, राइट। और हालांकि डायग्राम उतना बेहतरीन हमें नहीं दिख पा रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा जस्ट यही कथन है कि अगर अभी 0 0 मैच कर रहा है, मान लो इससे बड़ा ऑब्जेक्ट रख दो, अगर इससे बड़ा ऑब्जेक्ट रख दो तो 0 के अलावा कोई और मैच करेगा, बट करेगा जरूर, राइट। तो यही इसकी प्रिंसिपल है।
तो अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं, अलाइनमेंट ऑफ डिवीजन, तो क्या लिखा है, इट इज डिजाइन इन सच अ मैनर, सच अ वे, सो दैट एनी वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल परफेक्टली मैच विथ मेन स्केल। परफेक्टली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इस तरीके का मैचिंग होगा तब इसको बोलते हैं परफेक्टली। क्लियर है? चलिए, अब जनरली क्या होता है कि nth डिवीजन जो होता है वर्नियर स्केल का, वो कॉन्साइड करता है n-1th डिवीजन, यानी कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन से मैच करेगा। ठीक है, जनरली, ऐसा जरूरी नहीं है, या हो सकता है वर्नियर स्केल का 20th डिवीजन मेन स्केल के 19 डिवीजन से मैच करेगा जनरली, बट ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के बारे में क्या लिखा, इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ एमएसडी एंड वीएसडी। मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की जो वैल्यू होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट। अच्छा, लिस्ट काउंट का एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। लिस्ट काउंट इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मेन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ डिवीजन, लेकिन ये तभी यूजफुल है जब nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा हो n-1th डिवीजन। अगर ऐसा लिखा आ जाए कि 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के 9 डिवीजन से मैच कर रहा है, तो उस समय ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन में देखेंगे। चलिए, लेकिन अगर ऐसा लिखा आ जाए कि वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन मेन स्केल के 16 डिवीजन से मैच कर रहा है, तो फिर ये आप यूज नहीं कर पाओगे। सारे थियरी एक बार देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल सेक्शन में आपके पास लेके आऊंगा। मैं 2 पार्ट्स में वर्नियर कैलिपर पढ़ाऊंगा, एक बार थियरी और एक बार न्यूमेरिकल। चलिए, अब बात है कि रीडिंग कैसे लेना है। तो रीडिंग लेने का तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट को रख दो। कहा, जैसे यहाँ पे ऊपर वाला डायग्राम में आपको ले चलिए, जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, दिख रहा है आपको। एक बार फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ऑब्जेक्ट को रखने के बाद क्या है, मेन वर्नियर स्केल के 0 मार्क को सर्च करो। तो 0 मार्क को अगर सर्च करोगे तो 0 मार्क ये है, वर्नियर स्केल का 0 मार्क कहाँ गया, हमने कहाँ बनाया था, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूं, पता चल जाएगा। हाँ, यही है वर्नियर स्केल का 0 मार्क। देखो, वर्नियर स्केल का ये 0 मार्क है। अब ये सर्च करने के बाद चेक करो कि वर्नियर स्केल का 0 मार्क किस डिवीजन से मैच कर रहा है। तो देखो, ये हो गया 2 सेंटीमीटर का लो या 20 mm, ये हो जाएगा 25 mm, ये हो जाएगा 26 mm, ये हो जाएगा 27, 28, 29, 30। तो आप देख पा रहे हो कि मेन वर्नियर स्केल का 0 मार्क जो है वो 28 से आगे है और 29 से कम है, यानी कि 28 और 30 के बीच में है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या करती है, सुन लो, देख लो यहाँ पे क्या लिखा, सर्च द 0 मार्क ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विथ मेन स्केल। सर्च करो से, अगर ऐसा मान लेता हूं कि वर्नियर स्केल का 0 मार्क मेन स्केल के nth डिवीजन से मैच कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग होगा n। जैसे पिछले केस में भी आपने देखा कि वर्नियर स्केल का 0 मार्क जो था वो 28 और 29 के बीच में था। अगर ये 28 पे होता तो मैं मेन स्केल की रीडिंग क्या लिख देता, 28। फिर नीचे देखो, अगर मान लो इफ से 0 मार्क लाइज बिटवीन n एंड n+1 डिवीजन, तो भी n लेना है। अगर ये 28 से मैच करता है तो भी 28 लूंगा, और 28 और 9 के बीच में होगा, 28 और 29 के बीच में होगा तो भी n लूंगा। जैसे प्रीवियस वाले डायग्राम में देख लीजिए, वहां पे 0 मार्क जो है वो मैच नहीं कर रहा। 0 मार्क किसके किसके बीच में है, 28 और 29 के बीच में है, तो इसलिए मेन स्केल की रीडिंग वहां पे 28 लेंगे अपन, राइट। ठीक है, चलिए अब आते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। तो क्या है, फाइंड द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच परफेक्टली कोइंसाइड विथ एनी वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। आपको वर्नियर स्केल का डिवीजन सर्च करना है जो परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा, मैच कर रहा, किसके साथ, मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ। तो देखो, यहां मान लेता हूं कि मान लो nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है mth डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो रीडिंग में इसको ध्यान देना ही नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो
कि बर्नियर स्केल का 5वां डिवीजन, 5th डिवीजन मेन स्केल के अगर 30th डिवीजन से मैच करता हो, सो वी विल नॉट काउंट 30, वी विल काउंट ओनली 5। तो बर्नियर स्केल का रीडिंग होता है n इंटू लिस्ट काउंट। तो अब दो रीडिंग आ गया आपके पास, मेन स्केल रीडिंग और बर्नियर स्केल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग, और ये होता है n इंटू एन प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं हमें, लेकिन इसका क्लियर विजन है या नहीं चेक कर लेते हैं अपन। नहीं, क्लियर विजन इसमें भी नहीं है। एक मिनट ऊपर वाले में देख लेते हैं, क्लियर विजन है क्या उसमें। इससे ऊपर वाले में अब इससे ऊपर वाले में हमें ये क्लियर कट दिख नहीं पा रहा कि किसके साथ ये मैच कर रहा है। बात ये है, अगर आप के पास प्रॉपर डायग्राम, अगर सॉरी क्या बोलते हैं, बर्नियर स्केल होता है तो वो आसानी से, बड़े आसानी से दिख जाता है, उसमें कोई हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं होती है। चलिए, अब बर्नियर कैलिपर में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जीरो एरर। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, जेई में, नीट और एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्या लिखा मैंने, साफ शब्दों में लिखा है कि वेन एवर देर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन जॉ, मतलब दोनों जॉ आपस में क्लोज्ड हो। जैसे ये फर्स्ट वाला जॉ ऐसा था, मान लो ये जॉ है, मान लो ऐसा है। अरे यार, मान लो ये एक जॉ है और दूसरा जॉ को उसी तरह मैंने क्लोज कर दिया। अगर इसको मैं क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने के बावजूद, यानी कोई ऑब्जेक्ट यहां तो है नहीं, अब जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उस समय बर्नियर स्केल का जॉ, इफ जीरो मार्क ऑफ बोथ स्केल डज नॉट कंसाइड, सीधा यहां लिख दिया मैंने कि अगर मैं बर्नियर कैलिपर को क्लोज कर दूं, तो क्लोज करने के बाद ऐसा होता है कि बर्नियर स्केल का जीरो मार्क और मेन स्केल का जीरो मार्क क्या होना चाहिए, कॉन्साइड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे दोनों का जीरो मार्क कॉन्साइड कर रहा है, इसका जीरो मार्क और इसका जीरो मार्क यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये कॉन्साइड ना करे, कब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो, ऊपर कैसा देख लेता हूँ, डायग्राम है क्या इसका, नहीं है। चलिए, तो सिर्फ समझिए यहाँ पे आ जाइए कि अगर हम वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं जरा ले, कहाँ पे, जॉ के बीच में, यानी दोनों जॉ इस तरह से एक दूसरे के क्लोज हो, टच कर रहा हो, इस केस में भी अगर मेन स्केल का जीरो मार्क बर्नियर स्केल का जीरो मार्क कॉन्साइड ना करे, तो उसको बोलते हैं कि वहां पे जीरो एरर है, यानी एरर है, और इस तरह के एरर को बोलते हैं जीरो एरर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जनाब। अब यहां आ जाइए, जीरो एरर भी दो तरह के हो गए हमारे पास, एक है पॉजिटिव जीरो एरर और एक है निगेटिव जीरो एरर। जब बर्नियर स्केल का जीरो मार्क, सुनो, जब बर्नियर स्केल का जीरो मार्क राइट में हो, किसके, मेन स्केल के, व्हेन जीरो मार्क ऑफ बर्नियर स्केल लाइज राइट ऑफ जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल, तो बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव जीरो एरर है, यानी कि ये रीडिंग आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है फिर भी रीडिंग आपको मिल रही है। दूसरा देखिए, निगेटिव जीरो एरर में व्हेन जीरो मार्क ऑफ बर्नियर स्केल lies left of zero mark of main scale, then it's called negative zero error। यानी कि ये आप कोई ऑब्जेक्ट डाल भी दोगे बाद में ना, तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट का कुछ डायमेंशन तो उस जीरो को फिनिश करने में ही लग जाएगा। कैसे, तो इसको अगले वाले डायग्राम में समझाऊंगा, थोड़ी देर होल्ड कर लीजिए। अब आता है कि जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जीरो एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n इंटू लिस्ट काउंट। दोनों जगह सेम, हाँ बिल्कुल सेम। n क्या होता है, तो बेसिकली n होता है कि वो नंबर ऑफ डिवीजन बर्नियर स्केल का जो मेन स्केल से कॉन्साइड करता हो, कब, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। अच्छा, अब करेक्शन क्या है, तो मैंने क्या बोला कि ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, पॉजिटिव जीरो मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग मिल रही है। तो एक्यूरेट रीडिंग निकालने के लिए क्या करना, जो भी रीडिंग कैलकुलेट करोगे उसमें से इसको घटा देना, सबट्रैक्ट कर देना। फिर दूसरे में आ जाइए, नेगेटिव जीरो एरर में मैंने लगा डायमेंशन वहां पे कम हो जाता है, तो एक्यूरेट रीडिंग निकालने के लिए
कैलकुलेटेड रीडिंग में इतना ऐड कर देना होता है। अब क्वेश्चन है सर कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैंने दो डायग्राम दिए हैं। एक देखिए मेन स्केल का जो जीरो है, ये वाला मेन स्केल का जीरो, और ये है वर्नियर स्केल का जीरो। क्या दोनों कॉन्साइड कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एरर है। तो ये कौन सा एरर है? पॉजिटिव एरर। ऊपर वाले केस में देखोगे, सॉरी निगेटिव एरर, क्योंकि जीरो मार्क लेफ्ट में है, तो निगेटिव जीरो एरर है, ये निगेटिव जीरो एरर। ठीक है, अब आप खुद देखिए ऊपर वाले केस में आपको दिखेगा कि ऐसा कोई ना कोई एक डिवीजन कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा। तो मैं बताता हूं कहाँ है वो डिवीजन। तो वो डिवीजन जनाब ये है, ये वो डिवीजन है जो परफेक्टली मैच कर रहा है। तो अब काउंट कर लो वर्नियर स्केल का कितने डिवीजन है। तो वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4, 5, 6, 7, यानी वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो अगर निगेटिव जीरो निकालूंगा तो मैं लिखूंगा 7 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मालूम नहीं है, वरना इसी जगह रिजल्ट आ जाता। नीचे वाले में आ जाइए, वर्नियर स्केल का जीरो मार्क राइट में दिख रहा है आपको, राइट में है, तो इसलिए ये नीचे वाला में पॉजिटिव जीरो एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। अब निकालेंगे कैसे? तो वही बात, n इंटू लिस्ट काउंट। अब देखो कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, तो आप पूरे जगह आंख दौड़ा के, निगाह दौड़ा के देख लो, तो यू विल फाइंड दैट कि ये मैच कर रहा है। कौन सा डिवीजन? 6, तो जगह 6 इंटू लिस्ट काउंट। हाँ ध्यान है कि रीडिंग लेते समय इतना घटाएंगे और यहाँ पे रीडिंग लेते समय इतना ऐड कर देंगे। तो आई होप कि यू गाइज विल एंजॉय योर वर्नियर कैलिपर फर्स्ट सेशन। अब इसके बाद जो वर्नियर कैलिपर का पार्ट 2 आएगा उसमें मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। तो बस यही दुआ करूंगा कि सारे बच्चे एंजॉय करें। डाउट हो तो बता देना। थैंक यू।